स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग से क्लास 12 का इंग्लिश कोर का कल जो आपका दोस्तों वीकली टेस्ट होगा उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और आपका दोस्तों इंग्लिश कोर में 10 एमसीक्यू प्रश्न है और साथ में 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। 6 सब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव, तो सारा प्रश्न सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहले आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्लास 12 इंग्लिश कोर में पहला प्रश्न क्या रहने वाला है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो पहला प्रश्न है जो कि आपको सबसे पहले सेक्शन ए सॉल्व करना होगा, जो कि सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 20 गो रहता है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है यानी कि 1 नंबर, फर्स्ट नंबर, हु इज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन है? तो मिस्टर लैम कौन है दोस्तों? हु इज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन था? तो ये जो है दोस्तों कौन था? ओल्ड मैन विथ 1 आर्टिफिशियल लेग, मतलब कि जो है एक कृत्रिम पैर वाला बूढ़ा आदमी था। आर्टिफिशियल लेग वाला ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, जिसको हम लोग मिस्टर लैम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न की द गेट टू मिस्टर लैम हाउस इज। कि श्री जो का द गेट मिस्टर लैम, ठीक है, मिस्टर लैम के घर का, ठीक है, जो का हाउस यानी कि घर का गेट है। तो मिस्टर लैम के जो आपका मिस्टर लैम का जो हाउस है किस चीज का है यानी कैसा हाउस है उसको आपको बताना है। तो मिस्टर लैम का जो हाउस है दोस्तों ये ऑलवेज ओपन है, ठीक है। क्या है? तो हमेशा खुला रहता है, ठीक है। मिस्टर लैम का जो गेट है वो हमेशा खुला ही रहता है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट एट डेरी फेस अवे, ठीक है, कि डेरी का चेहरा किस चीज ने खा लिया। अबे फेस अवे, किस चीज ने खा लिया? तो एसिड ने। एसिड से दोस्तों डेरी का जो चेहरा है ये पूरा तरह से गल चुका था, ठीक है, और लग रहा था कि पूरा एकदम खत्म हो गया, ठीक है। तो डेरी का जो चेहरा किस तरह से जो है नुकसान हुआ, फिर जो है पूरा गजब हो गया, तो एसिड की वजह से, ठीक है। और एसिड आपको जानते हैं कि कितना पावरफुल होता है, जरा सा भी मांस पे चल जाए तो मांस को गला देता है, ठीक है, मांस को खा जाता है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है हाउ ओल्ड इज डेरी, ठीक है। तो डेरी जो है, डेरी की उम्र कितनी थी, ठीक है। हाउ ओल्ड इज डेरी, डेरी की उम्र कितना था दोस्तों? तो 14 वर्ष था, ठीक है। कितना? 14, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही कम समय का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नीचे कमेंट कीजिए जहां भी दिक्कत होगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इसको जो आप जो क्वेश्चन है कहां से आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है व्हाई डिड डेरी इंटर मिस्टर लैम गार्डन। कहने का मतलब है कि जो डेरी ने मिस्टर लैम के बगीचे में प्रवेश क्यों किया, ठीक है। डेरी इंटर क्यों इंटर किया मिस्टर लैम गार्डन, गार्डन माने बगीचा, ठीक है। तो देखिए 5 का जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आउट ऑफ ए क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियोसिटी मतलब कहने का मतलब है जिज्ञासा से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर का था वेयर वाज मिस्टर लैम हाउस, ठीक है। वेयर वाज मिस्टर लैम हाउस मतलब कि मिस्टर लैम का घर कहाँ था। तो जो मिस्टर लैम का जो घर था दोस्तों कहाँ था? तो ये आपका जो घर था, इनका जो घर कहाँ था? तो मिस्टर लैम का जो घर है, ठीक है, ये आपका जो था दोस्तों इनसाइड द गार्डन। कहने का मतलब है कि बगीचे के अंदर, ठीक है। इनसाइड, इन माने नीचे, ठीक है। कहाँ? तो बगीचा इनकी गार्डन के नीचे, गार्डन का इनसाइड में। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते 7 नंबर का था व्हाट डिड मिस्टर लैम टेल अबाउट हिमसेल्फ, मतलब कि जो कहता है कि जो मिस्टर लैम है, ठीक है, टेल अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में क्या बताया, अपने बारे में क्या बताया, ठीक है। अबाउट हिमसेल्फ अपने बारे में क्या बताया, अबाउट मतलब बताया, ठीक है। तो बताया कि ही हैड ए टीन लेग, मतलब कि उसके पास एक टीन का पैर है, ठीक है। और स्टिल ही वाज हैप्पी, मतलब कि फिर भी वह खुश है। ही नेवर माइंड एवर एवन इन चिल्ड्रन, ठीक है, टीजड हिम, मतलब कि भले ही बच्चे से उससे चिढ़ाते हुआ कभी भी बुरा नहीं मानते, बच्चा उसे बहुत चिढ़ाता था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस, ठीक है, ये सभी। चलिए
8 नंबर दोस्तों बोलता है व्हाट ड्रा डेयरी टुवार्ड्स लैम्प, कहने का मतलब है क्या कि डेयरी को लैम्प की ओर क्या आकर्षित करता था, डेयरी को लैम्प की ओर क्या आकर्षित करता था। व्हाट ड्राज डेयरी टुवार्ड्स लैम्प, लैम्प की ओर क्या आकर्षित करता था, तो वो आकर्षित करता था हिज पॉजिटिव आउटलुक, हिट पॉजिटिव आउटलुक, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए पॉजिटिव आउटलुक के कारण। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट वाज वन लेग ऑफ द मिस्टर लैम्प मेड ऑफ, कहने का मतलब है क्या बोलता है कि व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर मेड ऑफ, मतलब कि जो मिस्टर लैम्प था उनका वन लेग, एक वो जो आपका लेग था वो किस चीज से बना था। ठीक है, तो कि मिस्टर लैम्प का जो एक पैर किससे बना था, तो स्टील टीन से। ठीक है, सॉरी टीन से बना था। ठीक है, स्टील नहीं टीन से, ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए आर्टिफिशियल लेग। चलिए ठीक है, 10 नंबर का आता है व्हाट नेम डिड द चिल्ड्रन टीज, ठीक है, टीज मिस्टर लैम्प, मतलब कहने का मतलब है कि जो बच्चे मिस्टर लैम्प को किस नाम से चिढ़ाते थे। ठीक है, टीज करते थे किस नाम से, चिल्ड्रन बच्चे लोग मिस्टर लैम्प को चिढ़ाते थे कौन से नाम के, कौन से नाम से, तो लैम्बी लैम्प से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नीचे हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लैम्बी लैम्प। ठीक है, कौन सा नाम, लैम्बी लैम्प, मतलब कि लैम्बी लैम्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मिस्टर लैम्प था लेकिन उसको लैम्बी लैम्प कह के बच्चों लोग चिढ़ाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन बी की ओर। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुंच के दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और हम आपको बताएंगे क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 2 गुना 2 4 नंबर करेगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 11 और 12 दो प्रश्न है। तो 11 नंबर का था हाउ डज मिस्टर लैम्प रिएक्ट व्हेन डेयरी एंटर हिज गार्डन, मतलब कि जो मिस्टर लैम्प क्या रिएक्ट किया जब डेयरी उसके गार्डन में क्या हुआ, इंटर हुआ। ठीक है, जब डेयरी उनके बगीचे में प्रवेश किया तो मिस्टर जो लैम्प की प्रतिक्रिया है कैसा रहा, रिएक्ट कैसा रहा, रिएक्शन उसका कैसा रहा। आंसर में लिखा है मिस्टर लैम्प वेलकम डेयरी इन दिस गार्डन, मतलब कहने का मतलब है मिस्टर लैम्प अपने बगीचे में डेयरी का स्वागत करता है, हार्दिक हार्दिक वेलकम करता है। ठीक है, he only asked him to mind grab apples lest his should trip, अब यानी कहने का मतलब है या केवल पूछता है कि उसे केकरे सेब के बारे में सोचना। ठीक है, क्रेब एप्पल, क्रेब मतलब होता है केकरा, एप्पल मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आईफोन नहीं सेब। ठीक है, चलिए when dairy want to run about, ठीक है, away from there Mr. Lamb said that he need not to go, everyone is welcome to come in this garden, मतलब कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि जो फिसल जाए, मतलब कि ट्रिप हो जाए। ठीक है, शुड बी ट्रिप। when dairy want to run away from there Mr. Lamb say, मतलब कहने का मतलब है जब डेयरी वहां से भागा तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि उसे जाने की जरूरत नहीं है, उनके बगीचे में आने के लिए। ठीक है, हर किसी का स्वागत है, यानी कि जो एवरीवन लिखा है हर किसी का। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट डज डेयरी हियर पीपल्स टॉकिंग डाउन द, ठीक है, ड्राउन स्टार्स, कहने का मतलब है कि डेयरी नीचे लोगों को क्या बात करते हुए सुनता है, तो he hear people talking about him the saying what will he ever do, कहने का मतलब है वह लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुनता है कि वह कभी क्या करेगा, वह कभी will he ever do, यानी वह कभी क्या करेगा, what is going to happen to him when he are gone, कहने का मतलब है कि जब हम चले जाएंगे तो उसका क्या होगा, how will he get on his world with that face, वह उस चेहरे के साथ इस दुनिया में कैसे रहेगा डेयरी, क्योंकि आपको पता है डेयरी का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, एसिड के कारण। ठीक है, चलिए अम्ल के कारण। आगे बढ़ते दोस्तों सेक्शन सी की ओर, जो 3 नंबर 6 नंबर करेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 13 14 दो प्रश्न। ठीक है, 13 नंबर का था व्हाई हैड डेयरी कम टू द गार्डन, मतलब कहने का मतलब है डेयरी बगीचे में क्यों आई थी। ठीक है, डेयरी क्यों आई थी, और डेयरी आपको पता है कि वो लड़की थी। ठीक है, गर्ल्स। डेयरी हैड थॉट इट वाज एन एम्प्टी प्लेस एंड नो वन लिव्ड देयर, कहने का मतलब डेयरी ने सोचा कि वह कि एक खाली जगह है और वहाँ कोई नहीं रहता है। ठीक है, कहाँ, तो गार्डन में, एम्प्टी यानी एम्प्टी प्लेस, खाली जगह है। He wanted to see what kinds of place it was, he had no mind to steal any apple, कहने का मतलब है कि वह देखना चाहता था कि, ठीक है, यह कैसा जगह है, इसका कोई सेब चुराने का मन, इसका कोई सेब जो चुराने का मन नहीं था, यानी कि जो स्टील एप्पल इन एनी माइंड, नो इन माइंड। ठीक है, उसको एप्पल चुराने का मन नहीं था। चलिए
14 नंबर का आता है व्हाट, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग्स डज डेयरी नोटिस अबाउट द ओल्ड मैन लैम्प। कहने का मतलब है डेयरी ने बूढ़े आदमी लैम्प के बारे में कौन सी अनोखी बातें नोटिस की, ठीक है। तो नोटिस कौन सा बात जो अनोखी बात नोटिस की आपको बताना है, ठीक है। बूढ़ा आदमी जो का लैम्प था, तो मिस्टर लैम्प इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। तो जो मिस्टर लैम्प था वो रिटायर्ड हुआ था आर्मी से। ही लिव्स हिज डोर्स ऑलवेज ओपन, उसका जो दरवाजा था वो हमेशा खुला रहता था। एवरीबडी इज वेलकम इन द गार्डन, वो हर एक पर्सन को गार्डन में स्वागत करता था। देयर आर नॉट सर्टेन, ठीक है, ऑन हिज विंडोज। कहने का मतलब है कि उसकी खिड़कियां पर पर्दे नहीं है, ठीक है। कर्टेन दिस विंडो, उसके कर्टेन माने पर्दे, ठीक है, उसके खिड़कियां पर पर्दे नहीं है। दिस आर द क्वाइट प्रेसुलर थिंग फॉर डेनी, मतलब कह रहे हम डेयरी, ठीक है। कहने का मतलब है कि डेयरी के लिए एक काफ़ी अनोखी चीज़ है, ठीक है। क्या था वो हमको नहीं पता। चलिए सेक्शन डी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होता है 15 नंबर 16 नंबर, ठीक है। कहा था 15 नंबर, हाउ डज मिस्टर लैम्प ट्राई टू रिमूव द, ठीक है, बैचलर्स फियर ऑफ द डेयरी। यानी कि मिस्टर लैम्प डेयरी के निधाधर दर को कैसे दूर करने का प्रयास करते थे। तो मिस्टर लैम्प टेल डेयरी दैट ही लाइक अदर हैज टू आइज, टू ईयर्स, टू लेग्स, टू आर्म्स, ब्रेन्स एंड ए टंग। मतलब कि जो डेयरी था, मिस्टर लैम्प जो था वो डेयरी को बताता था अन्य लोगों की तरह उनके भी दो आंख, दो कान, दो पैर, आपका मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क एक ही होता है यानी कि माइंड, ठीक है, ब्रेन। एंड जो है जीव है वह, ठीक है, ही कैन डू आर अचीव वाट एवर ही लाइक्स। कहने का मतलब है कि वह जो चाह कर सकते हैं, ठीक है, हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इन दिस वे मिस्टर लैम्प ट्राइज टू रिमूव बैचलर्स फियर टू डेयरी। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो मिस्टर लैम्प है, ठीक है, उसको डराने का प्रयास है, ठीक, क्या डराने से दूर करने का, ठीक है, भय यानी कि डर से दूर करने का प्रयास करते थे। यानी कि तुम जीवन में कुछ करो, जो एसिड से चेहरा जलेगा तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास दो आंखें, दो कान है, आर्म से बॉडी है, ठीक है, ब्रेन है, उसके सहायता से कुछ करो, कुछ अचीव करो, कुछ प्राप्त करो, ठीक है। इस प्रकार से उसके मन से डर को हटा देते थे, ठीक है। चलिए 16 नंबर का था हु इज मिस्टर लैम्प। मिस्टर लैम्प कौन, जो मिस्टर लैम्प जो है कौन है, ठीक है। और हाउ डज डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन, मतलब कि उसकी बगीचे में डेयरी कैसे आता था, ठीक है। चलिए मिस्टर लैम्प इज एन ओल्ड मैन, ठीक है, ही लिव इन अ बिग हाउस एंड हैज गार्डन ऑफ द हिज टाउन्स। कहने का मतलब है लैम्प एक बुद्धि, ठीक है, बुद्ध व्यक्ति है जो एक बड़े से घर में रहता था, ठीक है, गार्डन। ही हैज टिन लेग, और उसके पास टिन का लेग था। वन ऑफ द हिज लेग्स वाज ब्लॉन्स ऑफ हिज वार्स। कहने का मतलब है कि जो है उसके पास एक टीन का पैर था, युद्ध में उनका एक पैर उड़ गया, यानी कि जो है उड़ गया मतलब वो वाला उड़ गया नहीं, बल्कि जो है चल गया, ठीक है। चलिए आप समझ रहे होंगे। डेयरी इंटायर मिस्टर लैम्प गार्डन बाय क्लाइंबिंग द wall he does not come there to steal and the apple like other children but on the sheer curiously, ठीक है। इसके बारे में आपको जिज्ञासा आता था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको इसका अगर क्वेश्चन चाहिए तो नीचे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, और उस लिंक में लिखा हुआ रहेगा कि जैक बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश को वीकली टेस्ट, ठीक है, और वीकली टेस्ट करके एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको पता है कि मेरा वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ आपको जाना है JHAR.J, ठीक है। फिर से एक बार वेबसाइट का नाम सुन लीजिए, ठीक है, JHAR, ठीक है, KHABAR, ठीक है, झार खबर 24। इसको गूगल में सर्च कीजिएगा, और दोस्तों वहां पर जाने के बाद आपको जो, ठीक है, मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना, मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा 3 डॉट पे, ठीक है। वहां से दोस्तों आप VVI क्वेश्चन में जाएगा, वहां पर आपको क्लास 12 का मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।